पाकिस्तान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तक तो पाकिस्तान के लोग ही देश छोड़कर भाग रहे थे, मगर अब खबर आई है कि एक ही हफ्ते में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भी नौकरी छोड़ दी है और वो देश से भाग रहे हैं। एक पुराना मंजर मुझे याद आ गया। वहां पर कितने शहीद हुए थे, कितने वीरगति को प्राप्त हुए थे? लगभग शायद 48 हुए थे ना। और वही मंजर याद आ गया। हा, कर्मा कैसे लौट के आता है, हाउ कर्मा स्ट्राइक्स। यहां तो 90 का आंकड़ा सामने बताया जा रहा है कि 90 माशाल्लाह ढेर हो गए और एक झटके में टंग 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 7वें आसमान पर पहुंच गए। पाकिस्तान की आर्मी और सेना से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रिजाइन करके जो सोल्जर्स हैं वो निकल के भाग रहे हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे रेंजर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो। इस एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 20 से 25 हजार लोगों ने जो है रिजाइन कर दिया है। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के। आप देख लें कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जितनी चीजें हैं, अभी अली मीर गंडापुर की जुबान भी बोल पड़ी है कि 71 में जो हो रहा था आज भी वही हो रहा है। यकीन माने कि वही सब हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से एक जज्बे वाली कौम नौकरियां छोड़कर भाग रही है, आर्मी छोड़कर भाग रही है। दोस्तों, ये वो कौम है जो वक्त पड़ने पर अपनी पीठ दिखा देती है। दोस्तों, थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं, अपने देश को छोड़ के भागने लगे। ये इस तरह के लोग हैं, पीठ दिखाऊ। दोस्तों, इनको अफगानिस्तान भी अभी ठोकेगा, बीएलए तो ठोक ही रही है और टीटीपी भी कभी कभी ठोक कर चली जाती है। इनके इसी तरह के हालात हैं दोस्तों, जिन्होंने मासूम लोगों पर जुल्म करे हैं। और दोस्तों, जो आतंकवाद फैलाते हैं उस देश में इसी तरह से होता है। जो बोया है अब वो काट रहे हैं ये लोग। इनकी हरकत ही इस तरह की है। ये सोचते हैं पाकिस्तान अंग्रेजों ने बना के दे दिया इनको। हिंदुओं से नफरत करते थे वो, इसलिए अंग्रेजों ने बना के दे दिया। बताओ, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा मुसलमान था? कोई नहीं था। ये लोग नफरत के बिना पर इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान में इनके कर्मों की सजा मिल रही है और ये छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अब नौकरियां। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम, जिनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी है ये कौम। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। नई और ब्रेकिंग न्यूज यह रही है कि पाकिस्तान की आर्मी और सेना से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रिजाइन करके जो सोल्जर्स हैं वो निकल के भाग रहे हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे रेंजर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो। इस एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 20 से 25 हजार लोगों ने जो है रिजाइन कर दिया है। अब पाकिस्तान की आर्मी में अपने जो है वो जॉब से या पाकिस्तान की आर्मी से रिजाइन करके वो लोग निकल रहे हैं और निकल के भाग रहे हैं, क्योंकि भैया अब तो पाकिस्तान की आर्मी कहीं भी सेफ नहीं है। आप कैंप में हो, आप वहां सेफ नहीं हो, आप बस में जा रहे हो वहां। अच्छा, ये बस में लेके भी कैसे जा रहे थे? आपको पता है, जिस बस में ये पाकिस्तानी आर्मी को लेके जा रहे थे, जिसके ऊपर आज धमाका हुआ है, वो पिंक बस थी, पूरी पिंक बस। और ये पिंक बस कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी और कहा गया था कि ये पिंक बसें सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए है, इसमें मर्द का बैठना अलाउ ही नहीं है। और पाकिस्तान की आर्मी को पिंक बस में भर के लेके जा रहे थे चुपके से, अंदर बुरखे बोलते, क्या बोलते, बुरके उरके पहना के, शीशे वीशे पूरे जो है वो पूरे बंद करके, पर्दे वर्दे जो है पिंक बस में लेके जा रहे थे, ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें आर्मी है या फिर लेडीज है इसके अंदर। लेकिन भैया फिर भी उसके ऊपर धमाका हो जाता है। मुझे नहीं पता कि ये आखिर हो क्या रहा है। अब ऐसी हालत में तो पाकिस्तान के फौजी तो भागेंगे, वो रुकेंगे थोड़ी और पाकिस्तान की आर्मी के साथ कि ना उनके घर सेफ हैं, ना वो कहीं। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब एक और बात भी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के।
बार बार यही बातें जो हैं वो DGISPR भी कहते हैं, बाकी लोग भी यही बातें कहते हैं। वजारत खारजा और वजारत दाखिला के स्टेटमेंट आप देखें तो वो भी यही कहते हैं कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रहा है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल गई है और वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और साथ में वो बताते हैं जी कि ये TTP को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये हो गया है ना, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की, खारजी और दाखिली दोनों महाजों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को अंगेज करने में फिर इसका मतलब है हम नाकाम हो गए, और अब जो दहशतगर्द है उनकी रसद नहीं टूटेगी। अगर इतनी बड़ी सपोर्ट उनके पीछे है ना, उनके पीछे अगर रियासतें खड़ी हैं दो, तो फिर उनकी रसद नहीं टूटेगी। आज आप देख लें कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जितनी चीजें हैं, अभी अली मीर गंडापुर की जुबान भी बोल पड़ी है कि 71 में जो हो रहा था आज भी वही हो रहा है। यकीन माने कि वही सब हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आप करें वही सब कुछ लेकिन रिजल्ट कुछ और निकले? ये नामुमकिन है। इतनी नफरत है बलूचिस्तान की अवाम में कि आप जिस तरह हम बांग्लादेश के लोगों को कहते थे ना कि वो नफरत करते हैं फौज से, यानी मैं मिला एक दूसरे मुल्क में एक बांग्लादेशी से, यकीन माने कि इतनी नफरत है उनके दिल में पाकिस्तानी फौज के लिए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिनके माँ बाप अफेक्टेड हुए थे, जिनके नानी नाना दादी दादा में से कोई अफेक्टेड हुआ था फैमिली में से, वो इतनी नफरत करते हैं फौज से कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये हाल बलूचिस्तान में हो चुका है। कि ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। बैक टू बैक हो रहा है और सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बलूचिस्तान में कौन कौन लड़ रहे हैं? बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, यूनाइटेड बलूच आर्मी। अभी कहता हूं बलूचिस्तान को आजाद कर दो। ये सारे आपस में एक दूसरे की मार मार के इसको लिबिया, इराक या सीरिया ना बना दे तो मेरा नाम नहीं रिजवान अहमद। हाँ, ये जब तक ही आपस में मित्र हैं, जब तक ये दूसरी गंदगी यानी नापाक के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। एक पुराना मंजर मुझे याद आ गया। वहां पर कितने शहीद हुए थे, कितने वीरगति को प्राप्त हुए थे? लगभग शायद 48 हुए थे ना। और वही मंजर याद आ गया। हा, कर्मा कैसे लौट के आता है, हाउ कर्मा स्ट्राइक्स। यहां तो 90 का आंकड़ा सामने बताया जा रहा है कि 90 माशाल्लाह ढेर हो गए और एक झटके में टंग 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 7वें आसमान पर पहुंच गए। या अल्लाह, ये ईद आते आते मतलब अजीब चीज है भाई, अजीब चीज है। और जो लोग कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरी उम्मत है। और ये पूरी उम्मत है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है ये सारा जहां हमारा। ठीक, वो लोग अब इस रमजान मुबारक पे कह देंगे कि तुझे क्या मतलब, या उन लोगों से हमें क्या मतलब। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।